रेंगोकू ये सिर्फ फ्लेम हासिरा नहीं था, वो एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दे गया। फ्लेम रीडिंग का असली रूप रेंगोकू के साथ ही जिंदा था। बंदे का स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, लेकिन पूरे डीमन स्लेयर एनीमे में उसको कभी भुलाया नहीं गया। हर चीज पे हमें उसकी थोड़ी ना थोड़ी झलक दिखी जाती थी। मुगेन ट्रेन पर जब मौत सामने खड़ी थी, उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, उसने लड़ना नहीं छोड़ा और अपनी आखिरी सांस तक एक भी कदम पीछे नहीं किया उसने। अगर उस दिन रेंगोकू ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो ना 200 लोग बचते और ना ही तांजीरो की पूरी टोली बचती। फैक्ट तो ये है, रेंगोकू सिर्फ मरा नहीं, वो एक मिसाल बन गया, ऐसी मिसाल जिसमें एक बंदा खुद जला ताकि पूरी दुनिया अंधेरे में ना मुझे। 10 days इसको डीमन स्लेयर का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा बोला जाता है। भाई ये वो बंदा जो हर वक्त गुस्से में रहता है, जिसके पूरे बॉडी में इवन फेस में भी इतने सारे स्कार है कि बंदा बहुत कूल दिखता है। भाई इस बंदे के गुस्से के पीछे भी बहुत सारे आंसू छुपे हुए हैं। बचपन में उसने अपने माँ को डीमन बनते देखा एंड अपने छोटे बहन और भाई को बचाने के चक्कर में उसने अपने माँ को मार दिया। उसने अपने सारे भाई बहनों को खुदे से भाई गैनिया। और सच बात तो यह है कि उसने अपने छोटे भाई को कभी हेट नहीं किया, बस वो चाहता था कि गैनिया इस लहू और अंधेरी की दुनिया से दूर रहे। बट हम क्या करें, किस्मत जो चाहता था वो तो होना ही था। इनफिनिटी कैसल में जब उसका भाई उसके आंखों के सामने मर जाता है ना, तब साने के गुस्से में जलते हुए आंसुओं से भी ना रोना आ जाता है। 10 days and Hashira's cast Sadeshri and Asuka character. टोबिडो डीमन स्लेयर कॉप का सबसे छोटा हासिरा बंदा, बस 14 साल का। साला ये वही बंदा है जो भूल चुका है कि आखिर इसने डीमन स्लेयर ज्वाइन क्यों किया था। बाद में भले इसे याद आ जाता है, बट फिर भी बहुत टाइम तक इसे याद ही नहीं होता कि आखिर ये बना क्यों था। बचपन में इसने अपने भाई को खो दिया था। बंदा थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, बंदा बहुत ज्यादा शांत रहता है, लेकिन इसका जो कोल्ड ऑरा है, इसका जो मीट ब्रीडिंग है, इसका जो अटैकिंग स्ट्रेटेजी है, इसका जो दिमाग है ना, तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा जब इनफिनिटी कैसल में ये बंदा कोकोशिबो के संग भी रहेगा। साला एक तरफ कोकोशिबो कितने सालों से जिंदा है और एक तरफ हमारा 14 साल का मुइचिरो। बाकी डीमन स्लेयर के साथ मिलकर ये बंदा कैसे टक्कर देगा ना उसको एंड कैसे खुद को सैक्रिफाइस कर देगा, तुम खुद नहीं सोच पाओगे। तुम वो फाइट देख के एक्साइटमेंट में पागल हो जाओगे या फिर तुम रो दोगे, मैं नहीं बता सकता यार। 10 days and Hashira's cast था Day 5 and Asuka कैरेक्टर था मुइचिरो टोटो। और साथ में जिएंगे। 10 days and Hashira's cast था Day 6 and Asuka कैरेक्टर था ओबे नाइग्रो। दोनों के दोनों आंखों से अंधा होने के बाद भी स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा ये योमी हिमेजिमा द स्टोन हासिरा। पर ये बंदा सिर्फ ताकत से बड़ा नहीं था, दिल से भी बहुत बड़ा था। बचपन से ही वो अंधा था, देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस सब करता था। बिना किसी हथियार से इस बंदे ने अकेले एक डीमन को मारा था। इस टाइम पे इसे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। बंदा स्टार्टिंग से ही सबकी मदद करना चाहता था, लेकिन फिर भी इसको हमेशा दर्द और धोखा ही मिला है। वही उसका स्टोन ब्रीडिंग, हर मूव एक चट्टान, एक पहाड़ के जैसे जाके एक डीमन पे लगता है। इसके हर वार में एक शांति, एक दर्द और एक विश्वास होता है। हाजिरा ट्रेनिंग आर्क में इसका ट्रेनिंग ही सबसे ज्यादा हार्ड था शायद से। भाई तुम मानो या ना मानो, डीमन स्लेयर फैंस इन्फिनिटी कैसल में इसका और कोकोशिबो का फाइट देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। और तब हमें दिखेगा एक ऐसी फाइट, एक के पास 2 नहीं 6 आंखें हैं और एक पूरा अंधा है। भाई गजब का लड़ाई होने वाला है। 10 days and Hashira's cast था Day 7 and Asuka कैरेक्टर था लव हासिरा मिचुरी। सुना तो सबने होगा इसका नाम, पर जिसने देख लिया मिचुरी को उसका दिल गया, लिटरली उसका दिल गया। ये लड़की लड़ते हुए प्यार से एंड पता है ये हासिरा क्यों बनी थी? क्योंकि इसे पति चाहिए था। हाँ और भी कुछ रीजन है, बट फिर भी इसको चाहिए था एक हस्बैंड, तो ये आगे हासिरा बन गई। ये लड़की तो डीमंस को भी प्यार की नजर से देखती है कि ये डीमंस बुड्ढे होके भी बुड्ढे नहीं लगते। इफेक्ट में पता है जब वो छोटी थी वो इतना ज्यादा काटे थी। जब अपनी मम्मी की मदद कर रही थी तो एक बड़ा सा पत्थर लेके आ गई लड़की एंड इवन इसने एक सुल्तान को भी हरा दिया था, सोच सकते हो, एक पहलवान को। और साला के पावर्स के बारे में क्या ही बताऊं। वो ऐसे घूमने वाला सोर्ड ले आएगी एंड क्या मारेगी ये लड़की। उसकी लव ब्रीडिंग के बारे में क्या ही बताऊं। एकदम सुंदरता से वो डीमंस को खत्म करती है। क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भैया। 10 days and Hashira's का Day 8 and Asuka कैरेक्टर था मिचुरी।
डैन गैन हुई साउंड आशिरा। लिटरली ये बंदा सबसे ज्यादा हैंडसम आशिरा है, क्योंकि 3 पत्नियां किसी और के पास तो है नहीं, वो भी ऐसी पत्नियां जिन पे हर एनिमे फैंस फिदा है। हाय अगर हम इसके पावर्स की बात करें, बंदा साउंड रीडिंग यूज करता है, एंड इस बंदे की स्पीड के बारे में मैं क्या ही बताऊं। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट 8 में इस बंदे ने जो अपना जलवा दिखाया था उसे तुम भूल ही नहीं पाओगे। लिटरली ये बंदा जहर से मर रहा था अंदर से, भले उस फाइट में उसका एक हाथ कट गया, उसने डीमन स्लेयर कॉप छोड़ दी, बट जो वो 1v1 फाइट थी ग्यूटारो के साथ, लिटरली वो वैसा फाइट पूरे डीमन स्लेयर एनिमे में है ही नहीं। Candace and Azira's cast are Day 9 and Asuka character था योरिची। ये वो बंदा है जिससे डीमंस तो क्या उनका बाप भी डरता है। हाँ मुजान की बात कर रहा हूँ मैं। ये वही बंदा है जिसने ब्रीडिंग टेक्निक्स को बनाया था। ये वही बंदा है जो सन ब्रीडिंग यूज करता है। ये वही बंदा है जो अगर इन्फिनिटी कैसल में घुस जाता तो सारे डीमंस एक ही बार में टपक जाते। ये वही बंदा है जिससे हर एक डीमन स्लेयर इंस्पायर्ड है। जहाँ मुजान को खत्म करने के लिए पूरा डीमन स्लेयर एनिमे बन गया, लेकिन अगर योरिची जिंदा होता तो एनिमे स्टार्ट होने से पहले ही योरिची मुजान को पेल ले। लिटरली 2 मिनट नहीं लगता योरिची को। योरिची है ही वैसा बंदा जिसको देख कर क्या उसका नाम सुनते ही फट के हाथ में आ जाते। ना ऐसा कोई कैरेक्टर पूरे डीमन स्लेयर में एग्जिस्ट करता है, ना ही कोई बन सकता है। Me and the devil walking side by side. Candace and Azira's cast are Day 10 and Asuka character था योरिची। Follow for more.